कि ये जो कॉलोनी में हम जाते हैं कूड़ादान, ये भी एमसीडी मतलब प्राइवेट कर रही हैं, तो वो आया करेंगे और कूड़ा बेचता रखेंगे अपना से प्राइवेट वाले। हमारी वहाँ से रोजी रोटी खत्म हो रही है। असर तो ये पड़ा, हम पहले कूड़ादान में जाते थे, हमें माल मिलता था। अब कूड़ादान में जाते हैं माल मिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। जो बैठते वो चुकते सारा, हम लोग उठा नहीं देता। हम लोगों की आमदनी ऐसा है, ये निजीकरण का डब्बा लगाने की वजह से घट गया है। कैसे घट गया? हमारी ही नहीं, सिर्फ हमारे साथियों की भी घट गई है। क्यों? पहले जो ये डस्टबिन लगने के कारण कुछ तो माल इसमें दब के चला जाता है, तो ये डस्टबिन में लोग सही से थोड़ा सा कूड़ा के लिए घुस नहीं पाते हैं। इस वजह से आमदनी हम लोगों की कम हो जाने के कारण पहले 150 कोई 200 ऐसा कमाता था, हम भी 200 रुपये कमा लेते थे, पर अब हमारा कम हो गया। तो बहुत कबारा हम लोगों का डेंट फील्ड चला जा रहा है इस डस्टबिन लगने के कारण। तो इस वजह से हमारे इधर इनकम कम हो रहा है। निजीकरण से क्या सभी वैसे भी परेशानी है। अब तो हर चीज़ से जब प्राइवेट में चले गए कूड़ेदान, उससे सारी दिक्कत है कि कूड़ेदान पे बैठा दिया लोगों को 1000-1500 में उनकी कम से कम कूड़ेदान पे बैठावा किसी की। ये भी हमारे जैसे ही कबाड़ी होंगे, गरीबी आदमी होंगे, इनकी भी तनख्वाह पूरी नहीं है। ये इनको कहते हैं हम जाते हैं तो भाई हमारे पैसे 1000 रुपये हैं, हम तुम्हें क्यों बीतने देंगे माल, वो कूड़ा चुगने दे माँ। हमने सोचा कबाड़े का काम करते हैं, एक बीमा करा रखा था, उसकी किस्त भी नहीं भरी जा रही, जब पैसा कमा ही नहीं पा रहा है, मजदूरी नहीं पड़ रही है। छोटा सा बीमा करा लिया था एक, उसका पैसा किस्त नहीं भरी जा रही। दिल्ली के अंदर रहेगा 100-125 का तो खर्चा कम से कम है गरीब आदमी का भी। और जब 150 कमाएंगे तो कहाँ बच्चों में लगाएंगे, कहाँ बीमा जमा करेंगे, क्या खर्चा करेंगे, या बीमा को देखा या बच्चों की पढ़ाई करा। वही निजीकरण वाले जो प्राइवेट लोग हैं, ठेकेदार हैं, वो तो अभी नहीं कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है कि इन लोगों को हटाओ, हम गाड़ी लगाएंगे अपनी कबाड़ खाने के लिए, कूड़े के लिए। बताओ फिर हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे गाँव चले जाएंगे तो क्या पढ़ाई कराएंगे, क्या नहीं करेंगे, हमारा क्या होगा वहाँ, जब 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। जो बच्चा हमारा हम सोच रहे हैं 12वीं में पढ़ो, तो उसको हम 6-7 तक पढ़ा कर छोड़ सकते हैं, पूरा नहीं पढ़ा पाने के हैं जब पैसा ही नहीं होगा।
बताओ क्या करा जाएगा। दिक्कत है यो, कभी पैसे बच जहाँ, कभी नहीं होते पास में पैसे। अब पहले हमको 24 घंटे पैसे रहते, अब नहीं रहते हैं। अब परेशानी में हो, पहले खुश थे हम, परेशानी भी नहीं थी हम। अब वैसे दाल आलू बना ले हैं, दाल सब्जी बना ले हैं। पहले तो रोटी से चौथे दिन का मीट खाना थे। वो कह देना तो जैसी तनख्वाह वैसे ही काम करना पड़ता। तो जब अपनी झुग्गी में रहते तो 24 घंटे रहते। अब तुम देखो 800 रुपये महीने में जोड़ना भी हो, और खाना खर्चा लग रहा है, अब वो 800 रुपये किराए को भी देने। अब पहले हम पर किराया की ना थी, अपनी झुग्गी थी तो वे सारे पैसे बच जाते, और अब किराया रहा, और बच्चों का खर्चा पानी रहा, कपड़े लगते रहे, खाना पीना रहा। अब बीच में गाँव में भी जाना पड़ता है। हम पहले क्वार्टर में रहते थे, तो सब किराया भी दे देते, पूरा अपना खर्चा भी चला लेते, बच्चों की पढ़ाई भी कर लेते। अब जब इसमें आ गए, नाले में गत्ते टाँट की पल्ले की झुग्गी बना कर रहते हो। ये काम कबाड़े का ऐसा कि हम सोचा कि हम ही कर रहे हैं, हमारे बच्चे ना करो, कि गवर्नमेंट करने कहाँ दे रही है हम अभी, तो वे बच्चे भी इसमें यहाँ घुस जाएंगे थोड़े काम में ही। सारी दिक्कत आ गई। अब तो कपड़े भी वहाँ कबाड़े के पहनते हैं, आधे इतने बना नहीं पाते, कबाड़े में निकल जाते हैं, बड़े लोग फेंक देते हैं, हम पहले निकाल कर काम करने के लिए पहन लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले अपने कमा के पहन लेते थे। सर ऐसा पड़ जाए इस टाइम तो हमारे बच्चे परेशान, हम खुद परेशान हैं। ये क्या करते, कुछ नहीं करते। इससे पहले तो हम बड़े काम करते थे, हम कूड़ेदान में सफाई करते थे। अब कूड़ेदान में जाकर देखो गंदगी मिले कूड़ेदान से। पहले हम कम 250-300 रुपये कमाते थे, और अब ज़्यादा 100 रुपये कमाते हैं रोज़ के बाद। खाने पीने सारा बार पहले हम 8 दिन में 2 बार मीट खाते थे, अब 8 दिन में 1 बार मीट नहीं मिलता खाने को। जब निजीकरण बोले, निजीकरण मौत हमारे लिए एक तरह की है। Waste pickers, you see, they are the part of the society. They are very poor people. You can just imagine if a person is utilizing waste to earn his livelihood, he is really a poor person. When he is not legalized, then all sort of legal implication comes on him. Public even discard him. Even the police, other people, they also discard him. We started this door-to-door collection of garbage in the early 90s. But we saw that the public is not very cooperative. Then we found a particular part of the society, they are known as the rag pickers. They were earning their livelihood from these garbage. So we tried to organize them. We wanted to give them a status in the society that they should be a part of the society and not the just a person who just comes and collects the garbage. They are although organized, but their organization is not recognized. So we try to organize them in such a way that they were police verified, they had some uniform, they had a respectable livelihood, and truly speaking, we wanted to give them a good name. In this way, we started this pilot project in 10 colonies, and the 11th colony we have again started in Golf Links, and I think it is a beautiful response, and I will definitely like to replicate in other colonies of NDMC. साढ़े 6 बजे आ जाता हूँ, तो उसको छटाई करते उड़ते यहाँ पर 12 बज जाते हैं। हम काम करते हैं 120 घर में, फ़िलहाल 120 घर से कूड़ा उठाते हुए वही 12:30-1 बज जाते हैं। और यहाँ से जब ले जाता हूँ रोज़ का रोज़ गोदाम पे, और रोज़ का रोज़ छटाई करके और रोज़ का रोज़ तौल देता हूँ। और यहाँ पे जब से काम करने लगे, कॉलोनी वालों को भी सुविधा है हमारा को। पहले वो लोग घर से फेंकने आते थे, अब उनको फेंकने नहीं जाना पड़ता, उनको भी आराम है, अच्छा लगता है हमारा काम उनको भी। 7 महीने से डोर टू डोर कर रहा हूँ, तो फेरी में फ़र्क ये है, मैं सुबह 4 बजे निकल जाता हूँ, 3 बजे निकल जाता हूँ, फेरी लगा के अपना 10-11 बजे तक यहाँ से फेरी लगा के जैसे ही माल हो गया मैं चला जाता हूँ। कोई टाइम नहीं होता, कोई टेबल नहीं होता, कब माल मिल गया कब नहीं मिल गया। फेरी की परेशानी ये थी, कभी रात में जहाँ चोरी वोरी होती थी, और बाई दिवे हम पहुँच गए, पुलिस वाला उठा के थाने में बंद कर देता था। तो सुबह जब फ़ोन वोन करते थे तो छोड़ता था, कभी रोक देते थे रास्ते में ही, बैठो यहाँ पर जब तक पूरा 7-8 नहीं बज जाए तब तक कहीं मत जाना है। साढ़े 8 से 11 बजे के बीच में आता है कूड़ा लेने, और हम लोग मंथली 25 रुपया देते हैं उसको। तो ये कूड़ा कितना वैल्यूएबल है ये मेरे को पता है,
इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसा काम अगर सब लोग ठीक से देंगे तो कितना हमारा मतलब जो देश के लिए हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, और जो लोग आप लोग के सहयोग से हो रहा है। When from the doorstep the garbage is being collected and it is being taken to our garbage stations, then there is no question of indiscriminate throwing of the garbage, and thus the area looks very clean. Now the people who are really trained by the NGO that in what way they have to deposit the garbage in the garbage stations, how they have to pick it, how they have to segregate it, they are doing in a perfect method manner. Some people are earning their livelihood, government is getting help, garbage is being segregated, land is being saved, and in every respect we are improving our environmental sanitation by all these methods. ये हम लोग पहले प्रस्ताव इन लोगों को रख दिए थे कि 3 लाख घर चल रहे हैं ये कूड़े के काम से। आप अगर ये कूड़े का काम बाहर की कंपनी को दे देंगे तो हमारे देश के 3 लाख आदमी कहाँ जाएंगे? या तो आप उनको काम दीजिए हमें भी साथ में, या तो फिर वो काम को रोक दीजिए और इनका रोजगार चले। क्या अपने देश में एक लड़ाई लगाने वाली सृष्टि रचा है ये निजीकरण को लाके? कबाड़ी चून के खा रहे हैं, वो सारे का रोजगार क्या सरकार दे सकती है? अगर नहीं दे सकती है तो ये काम जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। हमारे हिसाब से गवर्नमेंट को ये निजीकरण खत्म करना चाहिए। जितनी प्राइवेट कंपनी है ये फिर वैसी वैसी सरकारी होनी चाहिए जैसे पहले थी, तभी पब्लिक का फ़ायदा हो सकता है इसमें। गवर्नमेंट ने भी तो कह देती है कि 15-16 साल के बच्चे से काम नहीं कराएंगे ये और वो। अब जब हमारे काम नहीं होएगा, हमसे 100-125 रुपये भी नहीं कमाए जा रहे हैं, तो हमें अपने बच्चे से भी काम कराना पड़ेगा। हम क्या करें? अगर गवर्नमेंट हमारा इस बात को करती है निजीकरण से प्राइवेट को छुटवाए तो हमारी मजदूरी फिर बढ़ जाएगी दोबारा। तो यही तो हम भी सोच रहे हैं, चलो तुम ये फिल्म बनाकर सरकार को दिखावा, सरकार थोड़ा सा एक मतलब कि हम लोगों पर ध्यान देव कि गरीब आदमी पड़े। अब ये सब फिल्म बनाकर उनके पास जाएगी तो हम पर ध्यान तो देंगे वे। और जब फिल्म ही नहीं जाएगी तो ना हमें पता का कौन नाले में पड़ा कौन कहाँ पड़ा। उनके लिए तो सब कोठियों में बसने वाले आदमी हैं। रात के डेरा पर चल आई है हमार पिया, रात के डेरा पर चल आई है हमार पिया, दिन भर जहाँ तहाँ रही है हमार पिया, दिन भर घिचिया ठेला गाड़ी हमार पिया, रात के घर चली आई है हमार पिया, ना घर आई है तो सलहा सिंगार करी आप नाही पचतई हो हमार पिया, आप नाही पचतई हो हमार पिया, हमके लग जाइल बड़ी पछतावा कि सैया दिन भर घिचिया ठेला गाड़ी हमार राजा, दिन भर घिचिया ठेला गाड़ी हमार राजा, दिन भर घिचिया ठेला गाड़ी हमार पिया, रात के घर चली आई है हमार पिया, ना घर आई है तो सलहा सिंगार करी आप नाही पचतई हो हमार पिया, आप नाही पचतई हो हमार पिया, हमके लग जाइल बड़ी पछतावा कि सैया दिन भर घिचिया ठेला गाड़ी हमार राजा, दिन भर घिचिया ठेला गाड़ी हमार राजा, सांझ के घर चली आई है हमार पिया, सांझ के घर चली आई है हमार पिया।